हेलो बच्चा, सक्सेस सीरीज एजुकेशन से हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी व परीक्षाओं हेतु पाठ्यक्रम विनिर्देशन 2021-22 द्वितीय सत्र। इन वीडियोस में हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं उन चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स को जो आपके सेकंड टर्म में इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। तो आज जिस चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं वो है संचयन बुक का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का जो शीर्षक है वो है स्मृति। और इस वीडियो में हम सबसे पहले स्मृति चैप्टर के जो पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न हैं पहले उन्हें डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और एमसीक्यूज को भी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किसी भी वे में पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आपके पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न है वही आपको पूछे जाएंगे। आपको क्वेश्चंस घुमा फिरा कर पूछे जा सकते हैं, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। और एमसीक्यूज हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आपको इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज भी पूछे, तो आपकी पूरी तैयारी हो जाए उसके लिए हम ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपकी जो पाठ्य पुस्तक पर प्रश्न दिए गए हैं उसमें वर्ड्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, यानी उसमें वर्ड लिमिट नहीं है। आपको सभी क्वेश्चन एक साथ पूछे गए हैं। और अगर क्वेश्चंस आपको वर्ड लिमिट के साथ आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए कि आपको किस तरह से अपने प्रश्नों को छोटा या बड़ा करके लिखना है। इसके लिए आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ आने चाहिए और आपको चैप्टर का पूरा नॉलेज होना चाहिए, जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को छोटा करके या फिर उसे 60 to 70 वर्ड्स भी लेंथी करके लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? तो जब लेखक को किसी व्यक्ति ने कहा कि उनको घर चले जाना चाहिए जल्दी क्योंकि उनके भाई उन्हें बुला रहे हैं, तो लेखक के मन में किस बात का डर था ये आपने एक्सप्लेन करना है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में भाई के हाथ से पिटाई होने का डर था। लेखक को लग रहा था कि बड़े भाई को बेर तोड़ने वाली बात पता चल गई होगी या उसकी किसी और शरारत का पता चल गया होगा और इसलिए वे उसे पीटने के लिए बुला रहे हैं। पिटाई के ख्याल से ही लेखक का दिल दहल उठा था। अब जब लेखक को किसी व्यक्ति ने ये कहा था कि उसके भाई उसे बुला रहे हैं, इसे जल्दी उसे घर जाना चाहिए, तो लेखक उस समय जो है अपने दोस्तों के साथ बेर तोड़ रहे थे और उन्होंने सोचा कि उनके भाई को पता चल गया है कि वो बेर तोड़ रहे हैं या फिर उन्होंने कोई ऐसी शरारत कर दी है जिसका पता जो है उनके बड़े भाई को लग गया है और अब उनकी अपने बड़े भाई के हाथों पिटाई होने वाली है, जिसका डर उन्हें लग रहा था। तो भाई के घर बुलाने को भाई के हाथों से पिटाई होने का डर था। अगला प्रश्न है, मखनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी? ढेला होता है पत्थर। तो जो लेखक हैं वो कहाँ पढ़ने जाते थे? मखनपुर पढ़ने जाते थे। और जो बच्चों की टोली यानी जो उनके साथ के सभी बच्चे थे वो जो है रास्ते में एक कुआं पड़ता था उसमें पत्थर फेंका करते थे। वो क्यों फेंकते थे ये एक्सप्लेन करना है। तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मखनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला जरूर फेंकती थी। वे बच्चे ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें ढेला फेंके जाने पर आने वाली आवाज को सुनकर बड़ा मजा आता था। उस कुएं के अंदर एक सांप गिर गया था। ढेला फेंकने पर उस सांप की फुफकार सुनाई देती थी, जिसे सुनकर सभी बच्चों को बहुत आनंद आता था। अब जो बच्चे थे वो क्यों पत्थर फेंकते थे कुएं में? क्योंकि उस कुएं में एक सांप था और जब वो पत्थर उस सांप को लगता था तो वो जो था यानी वो जो है आवाज निकालता था और उस आवाज को सुनकर बच्चों को बहुत अच्छा लगता था, उन्हें बहुत खुशी होती थी। इसलिए जब भी वो बच्चे स्कूल जाते थे या स्कूल से घर आते थे तो उस कुएं में जरूर जो है वो पत्थर फेंका करते थे। अगला प्रश्न है, सांप ने फुफकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। यह कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है? अब जो ये पंक्ति है जो लेखक ने कही है कि सांप ने फुफकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, ये बात जो है लेखक को याद नहीं है।
ये लेखक ने कब कही थी? जब लेखक के टोपी से जो है चिट्ठियां कुएं में गिर गई थी और लेखक बहुत डर गया था। अब जो है उस डर के कारण लेखक को ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो उन्होंने पत्थर फेंका था वो सांप को लगा है या नहीं लगा है, सांप ने आवाज की है या नहीं है, ये उन्हें याद नहीं है। उन्हें सिर्फ उन चिट्ठियों का कुएं में गिर जाने से डर बहुत लग गया था, ये बात उन्हें याद है। तो यहाँ पर आपने स्पष्ट करना है कि उस समय जो लेखक की जो मन की स्थिति थी, मनोदशा थी, वो कैसी थी। तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब लेखक ने ढेला फेंकने से पहले अपनी टोपी उतारी तो चिट्ठियां कुएं में जा गिरी। उसके बाद तो लेखक का सारा ध्यान उन चिट्ठियों पर चला गया। उस समय वे चिट्ठियां उसे ढेले या कुएं या सांप से अधिक महत्वपूर्ण थी। लेखक का डर के मारे बुरा हाल था, क्योंकि लेखक के भाई ने उन्हीं चिट्ठियों को जल्दी से जल्दी डाकखाने में डालने को कहा था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा स्पष्ट हो गया है कि लेखक की जो मन की स्थिति थी वो कैसी थी। वो जो है बहुत ज्यादा डर गए थे और उनका पूरा ध्यान कहाँ था? उन चिट्ठियों पर था। उनका ध्यान ना तो सांप पर था, ना कुएं पर था, ना पत्थर पर था। उनका ध्यान किसी पर नहीं था, उनका ध्यान था चिट्ठियों पर, क्योंकि लेखक के जो बड़े भाई हैं उन्होंने वो चिट्ठियां जो है जल्दी से जल्दी डाकखाने में डालने के लिए उन्हें कहा था। और लेखक जो है अपने बड़े, तो उन्हें डर था कि अब वो कैसे उन चिट्ठियों को जल्दी से जल्दी डाकखाने में डालेंगे, क्योंकि वो तो कुएं में जा गिरी है और कुएं में सांप है। वो कैसे जो है उस कुएं से उन चिट्ठियों को निकालेंगे? ये सारी चीजें उनके मन में चल रही थी, जिस कारण जो है उन्हें बाकी किसी भी चीज की याद नहीं रही। अगला प्रश्न है, किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया? अब आपने कारण यहाँ पर स्पष्ट करना है कि वो कौन से कारण थे जिसके कारण लेखक ने जो है जोखिम उठाया चिट्ठियों को कुएं से बाहर निकालने का। तो आप इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि लेखक को उनके बड़े भाई ने चिट्ठी डाकखाने में डालने का काम सौंपा था। लेखक चाहता तो चिट्ठियों को वहीं छोड़ देता और घर जाकर झूठ बोल देता, लेकिन लेखक ने तब तक झूठ बोलना नहीं सीखा था और उसकी उम्र के किसी भी निश्चल बालक की तरह था। वह हर कीमत पर अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहता था, इसलिए लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया। अब यहाँ पर देखिए, जब लेखक जो है हमें बात बता रहे हैं, बात सुना रहे हैं, या ये अपनी जो उन पे बीती है बातें उन्हें हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो लेखक उस समय हमें कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो वो झूठ बोल सकते थे उस समय कि चिट्ठियां जो है उन्होंने डाकखाने में डाल दी है, किसी को पता नहीं चलता। लेकिन उस समय जो लेखक हैं वो बहुत छोटे थे और उन्होंने अभी तक झूठ बोलना नहीं सीखा था, यानी उन्हें झूठ बोलना नहीं आता था। उन्हें जो है बहुत डर था अपने भाई का, जिन्होंने जो है उन्हें ये काम सौंपा था चिट्ठियों को डाकखाने में डालने का। और लेखक जो है अपनी जिम्मेदारी को किसी भी कीमत पर पूरी करना चाहते थे, इसलिए जो है उन्होंने कुएं में जाकर उन चिट्ठियों को निकालने का जोखिम लिया, निर्णय लिया। अगला प्रश्न है, सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां अपनाई? अब जब लेखक कुएं में जा रहे थे तो वहां पर सांप था, तो सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने क्या क्या योजनाएं बनाई थी, उन्होंने क्या क्या तो आप इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने कई युक्तियां अपनाई। पहले उसने थोड़ी मिट्टी लेकर सांप की ओर फेंक दी। उसके बाद उसने डंडे से सांप का ध्यान बटाया। इससे लेखक को कुछ सफलता जरूर मिली। अब यहाँ पर देखिए, ये हमने 20 to 30 वर्ड्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हमने सारी चीजें बहुत छोटे तरीके से एक्सप्लेन की है। अगर यही क्वेश्चन आपसे लॉन्ग पूछा जाता है, यानी 60 to 70 वर्ड एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है, तो आप इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लेखक ने क्या क्या योजनाएं बनाई सांप का ध्यान बटाने के लिए। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, जो इधर उधर उन्होंने पांव मारा, जिसकी वजह से मिट्टी जो है सांप पर गिर रही थी और सांप का ध्यान इधर उधर भटक रहा था। उसके बाद उन्होंने जो है डंडे की हेल्प ली सांप का ध्यान बटाने के लिए। उन्होंने जो है डंडे से सांप को हटाने की कोशिश की, सांप को जो है साइड करके चिट्ठियों को अपनी ओर खींचने की कोशिश की। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए थे, बहुत सारे उपाय किए थे। अगर ये क्वेश्चन आपसे 60 to 70 वर्ड्स के लिए पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधी साहसिक वर्णन को अपने शब्दों में लिखिए।
ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, क्योंकि आपने जो है सब कुछ यहाँ पर वर्णन करना है। जैसे ही लेखक ने कुएं में कैसे वो उतरे, उन्होंने कैसे जो है वो चिट्ठियां उठाई, उन्होंने क्या क्या उपाय किए, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। अगर आपसे ये क्वेश्चन शॉर्ट पूछा जाता है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इसे लिख सकते हैं। उसके लिए आपको जो मेन चीज़ें हैं वही पॉइंट रखनी है। अगर आपसे ये क्वेश्चन 60 to 70 वर्ड पूछा जाता है तब भी आप इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके लिए आपको पूरी स्टोरी पता होनी चाहिए कि लेखक ने क्या क्या किया था कुएं में उतरने के बाद, और चिट्ठियों को लेने के लिए उन्होंने कौन कौन से उपाय किए थे। तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब लेखक ने यह निश्चय कर लिया कि वह कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालेगा, फिर उसने आगे का कार्य शुरू कर दिया। उसने अपनी और अपने भाई की धोतियों को आपस में बांधकर एक लंबी रस्सी जैसी बनाई। फिर उसने धोती के एक सिरे को कुएं की डेंग से बांध दिया, दूसरे सिरे पर उसने लाठी बांध दी ताकि अंदर जाकर सांप को मार सके। लेखक धोती के सहारे धीरे धीरे कुएं में उतर गया। सांप अपनी पूंछ के बल पर लगभग सीधा खड़ा था और ऊपर ही देख रहा था। सांप को देखकर लेखक की हिम्मत जवाब दे रही थी। अब यहाँ तक देखिए, यहाँ तक हमने एक्सप्लेन किया है कि लेखक ने क्या क्या उपाय किए कुएं में जाने के लिए। अगर आपके पास वर्ड लिमिट कम है तो आप यहाँ पर ये सारी चीजें स्किप कर सकते हैं। आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि जब लेखक ने कुएं में जाने का निश्चय किया तो उसके लिए रस्सी की जरूरत थी, जिसके लिए उन्होंने अपने और अपने भाई की धोतियों को इकट्ठा करके जो है एक लंबी रस्सी बनाई, जिसके सहारे वो कुएं में उतर गए। तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं। लेखक ने अपने पैरों को कुएं की दीवार से टिकाया तो थोड़ी मिट्टी झरकर सांप के ऊपर गिरी। फिर वह तेजी से कुएं की सामने की दीवार की ओर झूलता हुआ कुएं के सूखे धरातल पर कूद गया। अब वह सांप से कोई 1.5 गज की दूरी पर खड़ा था। दोनों एक दूसरे से आंखें चार कर रहे थे, जैसे एक दूसरे को सम्मोहित करने की कोशिश कर रहे हों। कुएं के अंदर इतनी जगह नहीं थी कि डंडे से सांप पर वार किया जा सके। ऐसे में सांप द्वारा जवाबी हमले की आशंका भी थी, इसलिए लेखक ने सांप को मारने का विचार त्याग दिया। 2 चिट्ठियां सांप के पास थी और एक चिट्ठी लेखक के पास। लेखक ने डंडे से सांप का ध्यान भटकाना चाहा तो सांप ने जवाब में डंडे पर तेजी से प्रहार किया और जहर की ताजा बूंदें डंडे पर चमकने लगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस पैरा में हमने एक्सप्लेन किया है कि लेखक जो है कुएं के सूखे धरातल पर किस तरह पहुंचा और वहां पर जो चिट्ठियां हैं वो किस तरह से पड़ी हुई थी, और लेखक ने जो है क्या पहली योजना की थी। अब यहाँ पर आप, अगर आपके पास वर्ड लिमिट कम है तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। आप सिर्फ उस वक्त यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेखक ने जो है पैर को कुएं की दीवार पर टिकाया, जिससे जो है थोड़ी मिट्टी झड़कर सांप के ऊपर गिरी, जिससे सांप का थोड़ा सा ध्यान भट गया और लेखक जो है कुएं के सूखे धरातल पर कूद गया। उसके बाद उन्होंने देखा कि जो चिट्ठियां हैं वो 2 सांप के पास हैं और एक जो है लेखक के पास पड़ी हुई है। तो लेखक ने जो है डंडे से सांप का ध्यान भटकाने के लिए जो है थोड़ा सा प्रयास किया, जिससे जो है सांप ने जवाब के तौर पर जो है डंडे पर तेज प्रहार किया और डंडे पर जहर की बूंदें जो है वो चमकने लगी। तो यहाँ पर आप जो है यही चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आपसे कम वर्ड में पूछा गया है, लेकिन अगर ज्यादा है तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आगे आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सांप ने अपनी मारक शक्ति का नमूना डंडे पर छोड़ दिया था। लेखक ने फिर से डंडा उठाकर प्रयास किया। एक बार सांप ने फिर से डंडे पर वार किया, लेकिन इस बार डंडा लेखक के हाथ से नहीं छूटा। मौका मिलते ही लेखक ने दोनों चिट्ठियां अपने हाथ में ले ली। इस कोशिश में लेखक के हाथ सांप के पिछले भाग से छू आए। सांप के शरीर की ठंडक ने तो लेखक का खून ही जमा दिया था। लेखक ने धोती में चिट्ठियों को बांधा और छोटे भाई को उसे खींचने का इशारा किया। उसके बाद वह हाथों के बल कुएं की दीवार चढ़ता चला गया। अब यहाँ पर देखिए, पूरा आपने किस तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन अगर वर्ड लिमिट कम है तो यहाँ पर भी आप बहुत सारी चीजें स्किप कर सकते हैं। आप सिर्फ यहाँ से ये चीजें उठा सकते हैं कि सांप ने जब लेखक के डंडे पर वार किया तो उसके बाद लेखक के हाथ से डंडा छूट गया था, लेकिन लेखक ने फिर से प्रयास किया और दोनों चिट्ठियों को जो है अपने हाथ में ले लिया। अब जो है लेखक ने चिट्ठियों को धोती में बांध दिया और अपने छोटे भाई को उन्हें खींचने का इशारा किया और उसके बाद लेखक जो है अपने हाथों के बल पर जो है कुएं की दीवार को चढ़ता हुआ कुएं से बाहर निकल गया। आपको शॉर्ट में पूछा जाएगा, फिर भी आप जो है मेन चीजें एक्सप्लेन करेंगे, सिर्फ बाकी सारी चीजें छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपसे 60 to 70 वर्ड पूछा जाता है तो आप इसी तरह से पूरा जो ये दृश्य है उसे एक्सप्लेन करेंगे।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है। यानी बाल सुलभ शरारतें होती है जो बच्चे बचपन में शरारतें करते हैं, किस विषयों के बारे में पता चलता है। इस पाठ से कई बाल सुलभ शरारतों का पता चलता है। बच्चे अक्सर पेड़ से बेर, आम और अमरूद तोड़कर खाया करते हैं। वे बिना मतलब जहां तहां ढेले फेंकते हैं। वे सांप को देखकर उसे मारने निकल पड़ते हैं, लेकिन आजकल के शहरी बच्चे ऐसी शरारतें नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो बाल सुलभ शरारतें हैं उनका हमें पता चलता है। जैसे बचपन में बच्चे बहुत सारी शरारतें करते हैं। वो अक्सर जो है पेड़ पर चढ़कर फलों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उसमें वे गिर भी जाते हैं, चोट भी लगती है, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आते हैं। और उसमें वे गिर भी जाते हैं, चोट भी लगती है, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आते हैं। और वे बिना मतलब के यहाँ वहां जो है पत्थर फेंकते रहते हैं। उनके मन में डर जो है वो बहुत कम होता है। वो किसी चीज से नहीं डरते, यहाँ तक कि जब उन्हें सांप दिखता है तो वे सांप को मारने भी चल पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी बताया है लेखक ने कि जो आजकल के शहरी बच्चे हैं वो ऐसी शरारतें नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि शहर में जो है ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलती है। शहर के बच्चों को जो है पेड़ से फल तोड़ने का मौका नहीं मिलता है, उन्हें जो है यहाँ वहां पत्थर फेंकने का मौका नहीं मिलता है। वो जो है अंदर ही अंदर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उन्हें जो है खुले वातावरण में खेलने का मौका बहुत कम मिलता है, जिस वजह से वो जो है इन शरारतों को नहीं कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी-कभी इतनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं का आशय स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, ये जो पंक्ति है वो लेखक ने कब कही थी? जब जो है उन्हें से चिट्ठियां उठाकर जो है वो ऊपर आ जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि वो ऐसा करने में असमर्थ हैं, तब उन्होंने ये कहा था कि जो मनुष्य अनुमान लगाता है पहले या पहले जो योजनाएं बनाता है वो कभी-कभी बहुत ही झूठी और उल्टी निकलती है। इसका आपने आशय स्पष्ट करना है, यानी इसे पूरी तरह से एक्सप्लेन करना है कि लेखक ने कब ये कही थी और ये किस चीज को उजागर करती है। तो यहाँ पर आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कहते हैं कि कभी-कभी बड़ी से बड़ी योजना भी धरी रह जाती है। मनुष्य अपने अनुमान के आधार पर कुछ योजनाएं बनाता है, लेकिन उसका अनुमान गलत होने की दशा में वह कुछ नहीं कर पाता। ऐसा ही लेखक के साथ हुआ। वह तो सांप को मारने के ख्याल से कुएं में उतरा था, लेकिन कुएं में इतनी जगह नहीं थी कि लाठी को ठीक से चलाया जा सके। वह डंडे से सांप के फन को कुचलने की कोशिश भी नहीं कर सकता था, क्योंकि निशाना चूक जाने की स्थिति में सांप के जवाबी हमले का खतरा था। लेखक के पास भागने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। वह बड़ी मुश्किल स्थिति में फंसा हुआ था। तो यहाँ पर देखिए, जो ये पंक्ति है इसका आशय यहाँ पर बहुत ही अच्छे से स्पष्ट हो रहा है कि हम कभी-कभी जो है अपने फ्यूचर को लेके बहुत सारी प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन वो बड़ी-बड़ी प्लानिंग जो है फेल हो जाती है कई बार, क्योंकि फ्यूचर में स्थिति बिल्कुल उल्टी हो जाती है। वो सिचुएशन उन प्लानिंग्स के अकॉर्डिंग नहीं होती है, जिस वजह से हमारी जो योजनाएं हैं वो धरी की धरी रह जाती है, वो किसी काम की नहीं रहती है और उस दशा में जो है हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और ये सारी चीजें लेखक के साथ हुई थी जब उन्होंने ये पंक्ति कही थी, क्योंकि लेखक जो है सांप को मारने के ख्याल से कुएं में उतरे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वहां पर तो लाठी चलाने की जगह ही नहीं है और अगर उनका निशाना चूक गया तो सांप जो है जवाबी हमला भी कर सकता है, जिसके कारण लेखक को नुकसान हो सकता है। तो और लेखक के पास वहां पर भागने के लिए भी जगह नहीं थी कुएं में, तो वो जो है बहुत ही बड़ी मुश्किल स्थिति में फंसे हुए थे और ये जो योजनाएं उन्होंने पहले बनाई थी वो धरी की धरी रह गई थी। तो ये चीज उन्होंने पहले बनाई थी वो धरी की धरी रह गई थी। तो ये चीज जो है यहाँ पर बहुत अच्छे से स्पष्ट हो रही है। अगला क्वेश्चन है, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो लेखक ने जो है ये पंक्ति भी कही थी कि फल जो है किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। ये लेखक ने किस संदर्भ में कहा है, ये आपने पाठ के आधार पर बताना है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि लेखक का लक्ष्य था किसी भी तरह से चिट्ठियों को निकाल कर जिंदा वापस लौटना। इस काम में कई अड़चनें थी। कुएं के अंदर जगह तंग थी। सांप एक विषधर था जिसके काटने पर जिंदा बचना नामुमकिन था। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता था कि कुएं के अंदर असल में क्या घटने वाला था। उस होने वाली घटना पर लेखक का कोई नियंत्रण नहीं था। जो भी होना था सब भगवान भरोसे था। तो यहाँ पर जो दूसरी शक्ति के बारे में लेखक बता रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं भगवान की ओर, ईश्वर की ओर, कि जो भी हम कर्म करेंगे उसका जो फल है वो
ईश्वर पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से होगा, क्योंकि अब जो लेखक की स्थिति थी वो बहुत ज्यादा मुश्किल में थी, क्योंकि जो उन्होंने योजनाएं बनाई थी सांप को मारने की वो बिल्कुल उल्टी हो गई थी। वो नहीं मार पा रहे थे सांप को, और अगर सांप ने गलती से लेखक को ढस दिया या उस पर आक्रमण कर दिया तो सांप के जहर से जो है लेखक का बच पाना नामुमकिन था। तो अब जो है वो सारी स्थिति जो है अब इस बात पर निर्भर करती थी कि कुएं के अंदर क्या घटने वाला है। अगर सांप ने लेखक को काट लिया तो लेखक की मौत निश्चित है, लेकिन अगर लेखक ने किसी तरह सांप को मार दिया तो लेखक जो है आसानी से चिट्ठियां उठाकर ऊपर आ सकते हैं। लेकिन लेखक किस तरह से उस घटना को अंजाम देते हैं, इस घटना पर जो है लेखक का कोई नियंत्रण नहीं था। लेखक को नहीं पता था कि क्या घटने वाला है। तब उन्होंने कहा था कि जो भी होगा अब वो भगवान भरोसे है, फल जो है वो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर करता है। लेखक जो है अपना कर्म करने जाने वाला है। तो ये थे आपके पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न, यानी ये प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। लेकिन परीक्षा में जो है आपसे कुछ दूसरे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं आपके चैप्टर्स के अकॉर्डिंग ही। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपको चैप्टर के बाहर से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपके जो चैप्टर हैं उसी में से जो है कहीं से आपको प्रश्न उठाकर दिया जा सकता है। इसलिए आपको जो है अपने चैप्टर को एक बार एटलीस्ट अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, किसी भी तरह से पूछा जाए, तो आप जो है उस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। और कई बार ऐसा भी होता है कि इस चैप्टर की और किसी दूसरे चैप्टर की तुलना करने के लिए कहा जाता है, उससे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो उसके लिए आपको सभी चैप्टर्स के जो कहानियां हैं या फिर जो भी चीज चैप्टर में बताई गई है वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप अच्छे से अपने शब्दों में हर चीज को एक्सप्लेन कर पाएं वर्ड्स के अकॉर्डिंग। ये भी आपने ध्यान रखना है, जहां पर आपको वर्ड लिमिट दी गई होगी आपको उन्हीं वर्ड लिमिट्स के अकॉर्डिंग जो है अपने आंसर लिखने होते हैं। तो इसके लिए अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं अतिरिक्त प्रश्न 25 टू 30 वर्ड्स, यानी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो 25 टू 30 वर्ड्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। ये हम यहाँ पर अनुमान लगा रहे हैं ताकि आपके थोड़ी प्रेपरेशन हो जाए, जिससे आप अंदाजा लगा सके कि अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आपको किस तरह से एक्सप्लेन करने हैं और आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या पूछा जा सकता है। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, गांव के एक आदमी ने लेखक को जल्दी से घर लौटने को क्यों कहा? तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि गांव के एक आदमी ने लेखक को जोर से आवाज लगाकर पुकारा और कहा कि लेखक के भाई लेखक को बुला रहे हैं, इसलिए उसे जल्दी से ही घर लौट जाना चाहिए। अब यहाँ पर आपको सिर्फ ये लिखना है, क्योंकि आपके पास वर्ड लिमिट कम है, कि लेखक को जल्दी घर लौटने के लिए उस आदमी ने क्यों कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि लेखक के भाई जो है लेखक को बुला रहे थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जिस समय गांव के एक आदमी ने लेखक को घर लौटने को कहा, उस समय लेखक क्या कर रहा था? आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि वो क्या कर रहा था उस समय। तो आप लिख सकते हैं कि जिस समय गांव के एक आदमी ने लेखक को घर लौटने को कहा, उस समय लेखक अपने कई साथियों के साथ झरबरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था। उस समय लेखक क्या कर रहा था? बेर तोड़कर खा रहा था। और काय के बेर तोड़कर खा रहा था, और काय के बेर खा रहा था? झरबरी के। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि लेखक क्यों उदास सा घर की ओर चल रहा था? अब लेखक जब घर की ओर जा रहा था तो वो उदास था। वो उदास क्यों था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेखक के मन में उसके बड़े भाई साहब से मार पड़ने का डर था, इसलिए वह उदास सा घर की ओर चल रहा था। लेखक को समझ में नहीं आ रहा था कि उससे कौन सी गलती हो गई है जो उसके भाई साहब ने उसे इस तरह घर बुलाया है। डरते डरते लेखक घर में घुसा। उसे डर था कि बेर खाने के अपराध में ही कहीं उसकी खबर ना ली जाए। अब यहाँ पर देखिए वो उदास क्यों था, क्योंकि बड़े भाई साहब उसे घर क्यों बुला रहे हैं ये लेखक को पता नहीं था। लेखक को तो यही लग रहा था कि जल्दी में उनके बड़े भाई ने इसलिए बुलाया है क्योंकि शायद उनकी कोई शरारत पकड़ी गई है, या फिर उनके बड़े भाई को ये पता चल गया है कि वो बेर खा रहा है तोड़ तोड़ कर, इसलिए जो है वो उन्हें बुला रहे हैं और उनकी पिटाई होने वाली है। इसलिए लेखक जो है अपने घर जाते हुए उदास थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि लेखक के भाई साहब ने लेखक और उसके छोटे भाई को क्या काम दिया? लेखक के भाई साहब ने लेखक और उसके छोटे भाई से कहा कि उसके द्वारा लिखे गए पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर में स्थित डाकखाने में डाल आए। तेजी से जाना, जिससे शाम तक डाक में उनकी चिट्ठियां निकल जाए, ताकि ये चिट्ठियां जल्दी ही वहां पहुंच जाए जहां उन्हें भेजा जाना है, क्योंकि वे बहुत जरूरी थी।
अब लेखक के भाई साहब ने लेखक को क्या काम दिया था, उन्होंने जो है कुछ चिट्ठियां जो है लेखक को दी जो बहुत ज्यादा जरूरी थी, जिन्हें जो है आज ही के आज भिजवाना था, जिस वजह से उन्होंने लेखक को जल्दी घर बुलाया था और उन्होंने जो है लेखक और उनके छोटे भाई को जो है ये काम सौंपा था। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि लेखक को बबूल के डंडे से अत्यधिक प्यार क्यों था। बबूल का डंडा था वो बहुत ज्यादा प्यारा था, वो हमेशा जो है उस डंडे को अपने साथ रखते थे। ऐसा क्यों था ये आपने एक्सप्लेन करना है। तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लेखक को अपने बचपन में उस बबूल के डंडे से इतना अधिक प्यार था जितना लेखक आज की उम्र में राइफल से भी नहीं करता था। इसका एक कारण यह भी था कि लेखक ने ना जाने कितने सांपों को इस डंडे से मारा था। माखनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से हर साल उस डंडे की सहायता से ना जाने लेखक कितने आम तोड़ता था। इसी कारण से लेखक को अपना वह गूंगा डंडा भी सजीव सा प्रतीत होता था। ऐसा लगता था जैसे उस डंडे में जान हो। अब लेखक को देखिए अत्यधिक प्यार क्यों था डंडे से। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जिस वजह से वो अपने डंडे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। इतना ज्यादा प्यार करते थे जितना आज की उम्र में लेखक जो है अपनी राइफल से भी नहीं करते थे। बचपन में उनको वो बबूल का डंडा इतना ज्यादा प्यारा था। क्यों प्यारा था? इसके बहुत सारे कारण थे। एक कारण ये था कि उन्होंने इसके बहुत सारे कारण थे। एक कारण ये था कि उन्होंने उस डंडे से बहुत सारे सांपों को मारा था, इसलिए वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली समझते थे उस डंडे को अपने साथ रखकर। और जब लेखक स्कूल से आते थे, घर और स्कूल के बीच में जो है बहुत सारे आम के पेड़ पड़ते थे, तो उस डंडे की सहायता से लेखक बहुत सारे आमों को भी तोड़ा करते थे और इन्हीं कारणों की वजह से लेखक को अपने डंडे से बहुत ज्यादा प्यार था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लेखक ने चिट्ठियों को टोपी में क्यों रखा था? अब ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि यही क्वेश्चन है जिसकी वजह से ये सारी स्टोरी जो है हमें बताई जा रही है लेखक के द्वारा, जिस वजह से लेखक बहुत ज्यादा मुसीबत में फंस गया था। तो यहाँ पर हम इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि चिट्ठियों को लेखक ने अपनी टोपी में रख लिया था क्योंकि लेखक के कुर्ते में जेबें नहीं थी, तो कहीं चिट्ठियां गुम ना हो जाए, इसलिए लेखक ने क्या किया था, उन्हें जो है अपनी टोपी में रख दिया था। अगला क्वेश्चन, आप किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है, अपने विचार प्रकट कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन जो है देखिए आपके पाठ्य पुस्तक में भी पूछा गया था कि किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है। तो आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है कि आपको अपने विचार प्रकट करने हैं स्मृति पाठ को पढ़ने के बाद जो है आपको किन किन बाल सुलभ शरारतों का पता चला है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि बच्चे बाल्यावस्था में पेड़ों पर चढ़ते हैं और उस पेड़ के फल तोड़कर खाते हैं, कुछ फल फेंक देते हैं और बच्चों को पेड़ों से बेर आदि फल तोड़कर खाने में मजा आता है। बच्चे स्कूल जाते समय रास्ते में शरारतें करते हुए तथा शोर करते हुए जाते हैं तथा बच्चे जीव जंतुओं को तंग करके खुश होते हैं। रास्ते में कुत्ते, बिल्ली या किसी कीड़े को पत्थर मारकर सताते हैं क्योंकि वे नासमझ होते हैं। उन्हें उनके दर्द व पीड़ा के बारे में पता नहीं चलता। वे नासमझी व बाल शरारतों के कारण ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमें अपने हिसाब से पता चली है बच्चों के बारे में कि वो शरारतें किस तरह की करते हैं और क्यों करते हैं। आप अपने विचारों को यहाँ पर प्रकट कर सकते हैं कि आपको क्या क्या लगता है। जैसे हमें यहाँ पर ये लगता है कि जो बच्चे शरारतें करते हैं जीव जंतुओं को तंग करने की, वो अपनी खुशी के लिए करते हैं क्योंकि उन्हें उसमें पता नहीं होता है, वो बच्चे होते हैं, वे नासमझ होते हैं कि वो जिन्हें सता रहे हैं वो बेजुबान हैं, उन्हें कष्ट हो रहा है लेकिन वो बता नहीं सकते। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उन्हें समझ आती है, वे समझ जाते हैं कि बेजुबानों को भी दर्द होता है, तो वो उन्हें सताना छोड़ देते हैं। लेकिन बचपन में बच्चे जो है अपनी खुशी के लिए जो है कुत्ते, बिल्ली, कीड़े जो भी उन्हें रास्ते में मिलते हैं उन्हें सताते रहते हैं, उन्हें सताने में बहुत मजा आता है। तो ये सारी चीजें जो है हमें इस पाठ से पता चलती है। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि पिटाई के डर से लेखक को मां की गोद की याद क्यों आ रही थी। अब यहाँ वो कुएं में गिर जाती हैं तो उसके बाद जो है वो डर जाते हैं कि उनके भाई उनकी पिटाई करेंगे, और जब उन्हें ये ख्याल आता है तो उसके बाद उन्हें अपनी माँ की याद आ जाती है। ऐसा क्यों हुआ है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पिटाई के डर से लेखक को माँ की गोद की याद आ रही थी। उसका जी चाह रहा था कि उसकी माँ आए और उसे छाती से लगाए और लाड प्यार करके यह कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियां तो फिर से लिख ली जाएंगी, रोने की कोई बात नहीं। अक्सर जब भी बच्चे किसी
किसी मुसीबत में फंसते हैं तो उन्हें माँ की ही याद आती है, क्योंकि बच्चे माँ के आंचल में सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि जो माँ होती है वो अपने बच्चों को क्योंकि जो माँ होती है वो अक्सर जो है अपने बच्चों को मुसीबत से बाहर निकाल लाती है, वो अपने बच्चों को मुसीबत से बाहर निकालने के लिए उपाय ढूंढ ही लेती है। इसलिए बच्चे जो है जब भी कोई गलती करते हैं या जब भी उन्हें लगता है कि उनकी पिटाई होने वाली है, तो वो अक्सर जो है अपनी माँ के आंचल में छुप जाते हैं ताकि वो जो है पिटाई से बच जाएं। तो इसी वजह से जो है लेखक को भी अपनी माँ की गोद की याद आ रही थी कि कहीं उनकी माँ यहाँ आ जाती तो वो जो है पिटाई से बच जाते। वो जो है लेखक के बड़े भाई को जो है दोबारा से चिट्ठियां लिखने के लिए कह देती। इसीलिए जो है लेखक को अपनी माँ की याद आ रही थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लेखक का छोटा भाई लेखक के कुएं में जाने के निर्णय से क्यों रो रहा था। अब देखिए, जब लेखक ने निर्णय लिया कि वो कुएं में जाकर चिट्ठियां निकाल लाएंगे, क्योंकि अब उनके पास कोई और उपाय नहीं था, क्योंकि उस समय लेखक को झूठ बोलना भी नहीं आता था और उन्हें जो है पिटाई का बहुत ज्यादा डर था। इसलिए उन्होंने निर्णय ले लिया था कि उन्हें जो काम दिया गया है वो उसे किसी भी हालत में पूरा करेंगे। और उनकी चिट्ठियां कुएं में जरूर गिर गई है, लेकिन उन्होंने जो है निर्णय लिया कि वो कुएं में जाकर उन चिट्ठियों को जरूर बाहर निकालेंगे। लेकिन जब उन्होंने ये निर्णय लिया तो उनके साथ जो उनका छोटा भाई था वो रोने लग गया था। वो क्यों रो रहा था वो आपने एक्सप्लेन करना है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि लेखक का छोटा भाई लेखक के कुएं में जाने के निर्णय पर रो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि लेखक की मौत उसे नीचे बुला रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि उसे लग रहा था कि अगर लेखक नीचे कुएं में गया तो वह जरूर सांप के काटे जाने से मर जाएगा। यद्यपि वह शब्दों से कुछ नहीं कह रहा था, बस वह रोए जा रहा था। अब लेखक का जो भाई है वो क्यों रो रहा था, क्योंकि वो छोटा था और उसे ये लग रहा था कि अगर लेखक कुएं में नीचे गया तो जो नीचे जहरीला सांप है वो लेखक को काट लेगा और लेखक की मौत हो जाएगी। तो लेखक के मौत के ही डर से जो है वो रोए जा रहा था, लेकिन वो भले ही कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन उसके रोने से ये चीजें प्रतीत हो रही थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लेखक नीचे पहुंचते ही सांप को मार देगा, इस विश्वास का क्या कारण था। अब देखिए, लेखक किस विश्वास के नाते नीचे जा रहा था कि लेखक जो है सांप को मार देगा, क्योंकि लेखक ने पहले भी बहुत सारे सांप मारे हैं। तो आप इस चीज को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? आप लिखेंगे कि लेखक नीचे पहुंचते ही सांप को मार देगा। इस विश्वास का कारण यह था कि इससे पहले भी लेखक ने अनेक सांप मारे थे, इसलिए कुएं में घुसते समय लेखक को सांप का बिल्कुल भी डर नहीं था। सांप को मारना लेखक को बाएं हाथ का खेल लगता था, यानी सांप को मारना लेखक बहुत आसान समझता था, क्योंकि लेखक ने पहले बहुत सारे सांपों को मार दिया था। इसलिए लेखक को लगता था कि नीचे एक ही सांप है और वो उसे आसानी से मार देगा अपने डंडे की सहायता से, क्योंकि उसी बबूल के डंडे से जो है लेखक ने बहुत सारे सांपों को मारा था। तो उन्हें जो है अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस था कि वो जैसे ही नीचे जाएंगे सबसे पहले वो सांप को मार देंगे और उसके बाद आसानी से चिट्ठियों को उठाकर जो है ऊपर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लेखक ने कुएं में उतरने के लिए क्या उपाय किया। अब लेखक जब कुएं में उतरने का उन्होंने निर्णय ले लिया था, तो कुएं में उतरने के लिए उनको क्या क्या उपाय करने पड़े थे वो आपने जो है एक्सप्लेन करना है। लेखक ने दोनों हाथ कुएं की बगल में लगा दिए। दीवार से पैर लगते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फू कर उस मिट्टी पर मुंह मारकर हमला किया। लेखक के पैर भी दीवार से हट गए। अब लेखक की टांगे कमर से लटकती हुई समकोण बनाती रही, जिससे लेखक को यह फायदा हुआ कि लेखक को सांप से दूरी और कुएं की पृथ्वी पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। लेखक ने झूलकर अपने पैर कुएं की बगल से सटाए और कुछ धक्के देने के साथ ही वह अपने शत्रु के सामने कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। अब जब लेखक कुएं में उतरने वाला था तो लेखक ने क्या उपाय किया, क्योंकि लेखक को बाद में एहसास हो गया था कि जो कुआं है वो बहुत छोटा है, उसकी परिधि बहुत बड़ी नहीं है और वो सीधे ही सांप के सामने नहीं उतर सकते, क्योंकि जो डंडा लेखक ने धोती के एंड में बांधा था उसको देखकर जो है सांप बिल्कुल सटीक खड़ा था और हमला करने की तैयारी में था। और लेखक जैसे ही नीचे उतरता सांप जो है डायरेक्ट उन पर हमला कर सकता था। इसलिए लेखक ने अपने पैर को जो है दीवार से लगाया और कुछ मिट्टी जो है नीचे गिराई, जिससे जो है जैसे ही मिट्टी सांप पर गिरी, सांप ने जो है एकदम से मुंह मारकर जो है उस मिट्टी पर हमला किया। तो लेखक ने यही उपाय किया कि उन्होंने फिर से कुछ मिट्टी नीचे डाली, जिस वजह से सांप का ध्यान उस मिट्टी की ओर गया और लेखक ने जो है एक धक्के के साथ जो है वो कूद कर नीचे जो है कुएं के धरातल पर खड़े हो गए अपने शत्रु के सामने, यानी उस सांप के सामने। तो ये उपाय उन्होंने किया था।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लेखक ने चिट्ठियां उठाने के लिए कौन सा रास्ता चुना। अब देखिए, आपको पता है कि लेखक के पास जो चिट्ठियां थी वो 3 थी। जब वो नीचे कुएं में उन्होंने देखा कि वो कहां पर गिरी हुई है, उसमें से जो एक चिट्ठी है वो तो लेखक के थोड़े नजदीक थी, लेकिन 2 चिट्ठियां जो है वो सांप के पास थी। तो लेखक ने जो है उन चिट्ठियों को उठाने के लिए कौन सा रास्ता चुना था, उन्होंने क्या उपाय किया था। लेखक के पास केवल एक रास्ता था, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। यदि सांप ने आक्रमण किया तो लेखक के पास उसे मारने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेखक के पास केवल एक कुर्ता था और कोई कपड़ा नहीं था जिससे वह सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ सके। लेखक के पास मारना या बिल्कुल छेड़खानी ना करना, ये 2 रास्ते थे। इसलिए लेखक का पहला रास्ता तो लेखक की शक्ति से बाहर था। मजबूर होकर लेखक को दूसरे रास्ते का सहारा लेना पड़ा। यानी लेखक ने कौन सा रास्ता चुना? लेखक जो है उस सांप को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, यानी बिना छेड़खानी किए जो वो धीरे धीरे जो है चिट्ठियों को अपनी ओर सरकाएंगे। क्योंकि जो पहला रास्ता था यानी सांप को मारने का, उसके लिए लेखक के पास पर्याप्त जो स्थिति होती है वो नहीं थी, क्योंकि कुआं बहुत छोटा था, डंडा घुमाने के लिए पूरी जगह नहीं थी, और साथ ही साथ लेखक के पास कोई ऐसा कपड़ा भी नहीं था जिससे जो है वो सांप का फन पकड़ सके और सांप को मार सके। उनके पास केवल एक कुर्ता था, क्योंकि धोती जो है उन्होंने रस्सी के लिए यूज कर ली थी उनके पास, जिस वजह से जो है उनको पहला रास्ता छोड़ना पड़ा। वो लेखक की शक्ति से बाहर था, क्योंकि लेखक जो है अपनी ओर से सांप को मारने का प्रयास नहीं कर सकते थे, वो जोखिम नहीं उठा सकते थे, क्योंकि अगर वो किसी तरह से चूक जाते तो क्या होता, जो सांप है वो हमला कर देता लेखक पर और लेखक की जान जो है वो खतरे में पड़ सकती थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सांप की फू-फू लेखक के उछलने के कारण लेखक का छोटा भाई क्यों रोने लगा। अब देखिए, जब सांप की फू-फू की आवाज जो है वो बाहर जा रही थी और जब सांप ने जो है पहला हमला किया था लेखक पर, तो लेखक जो है डर के मारे उछल पड़ा था, जिसके कारण जो है लेखक का जो छोटा भाई है वो रोने लग गया था। वो क्यों रोने लग गया था, ये आपने एक्सप्लेन करना है। आप इस तरह से लिख सकते हैं कि कुएं के ऊपर फू-फू और लेखक के उछलने और फिर वही धमाके से खड़े होने से लेखक के छोटे भाई ने समझा कि लेखक का काम समाप्त हो गया। और भाई क्या नाता फू-फू और धमाके से कि लेखक की सांप के काटने से मौत हो गई है। लेखक को सांप के काटने से होने वाले दर्द और लेखक से बिछुड़ जाने के ख्याल से ही लेखक के छोटे भाई के कोमल हृदय को धक्का लगा। भाई के प्यार के ताने बाने को चोट लगी, उसकी चीख निकल गई, अर्थात वह बहुत अधिक डर गया। जो सांप की फू-फू की आवाज थी और लेखक के उछलने की आवाज थी और एकदम से खड़े हो जाने की आवाज आ रही थी, उससे जो है लेखक के भाई को लगा कि सांप ने जो है लेखक को ढस दिया है और लेखक जो है धड़ाम से गिर गया है, वो मर गया है। अब इसी कारण जो है सांप के ढसने के बाद जो दर्द होता है उसको जो है छोटा भाई महसूस कर रहा था। उसका जो है लेखक से बिछुड़ जाने का जो भय था वो जो है सामने आ गया था, जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज्यादा डर गया था। उसको जो है अपने भाई से बिछड़ जाने का बहुत ज्यादा गम होने लग गया था, दुख होने लग गया था, जिस वजह से जो है वो रोने लगा था। तो ये थे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं आपके आपके एग्जाम में। लेकिन इसके अलावा भी आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको अपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। अब हम डिस्कस करेंगे अतिरिक्त प्रश्न 60 to 70 वर्ड्स, यानी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो लॉन्ग में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेखक और लेखक का छोटा भाई जब चिट्ठियां डालने जा रहे थे तब उन्होंने रास्ते के लिए क्या प्रबंध किए। यानी जब लेखक और लेखक का भाई चिट्ठियां डालने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने क्या क्या प्रबंध किए, क्योंकि बाहर बहुत सर्दी थी और सर्दी से बचने के लिए उन्होंने क्या क्या प्रबंध किए थे और रास्ता बहुत लंबा था। तो रास्ते के लिए उन्होंने कौन कौन सी चीजें अपने यूज के लिए रखी थी, ये सारी चीजें आपने एक्सप्लेन करनी है 60 to 70 वर्ड्स। तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लेखक और उसका छोटा भाई जब चिट्ठियां डालने जा रहे थे, वे दिन जाड़े के दिन तो थे, साथ ही साथ ठंडी हवा के कारण उन दोनों को कंपकंपी भी लग रही थी। हवा इतनी ठंडी थी कि हड्डी के भीतर भरा मुलायम पदार्थ तक ठंड से ठिठुरने लगा था। इसलिए लेखक और लेखक के भाई ने ठंड से बचने के लिए अपने कानों को धोती से बांधा। लेखक की मां ने रास्ते में दोनों के खाने के लिए थोड़े से भुने हुए चने एक धोती में बांध दिए थे। दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से उन लोगों को इतना प्यार था जितना लेखक आज की उम्र में राइफल से भी नहीं करता था।
तो यहाँ पर देखिए हमने सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि रास्ते के लिए उन्होंने क्या क्या प्रबंध किए थे। क्योंकि ठंड थी इसलिए उन्होंने जो है एक्स्ट्रा जो धोती है वो अपने कानों को ढक दी थी ताकि उनके कानों में ठंड ना लगे। और लेखक की माँ ने जो है उनके लिए रास्ते में भुने हुए चने भी जो है एक धोती में बांध दिए थे ताकि अगर उन्हें भूख लगे तो वो जो है उन चनों को खा लें। साथ ही साथ लेखक और उनके भाई ने जो है अपना अपना डंडा भी साथ में ले लिया था क्योंकि वो जो है अपने डंडे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। अगला क्वेश्चन, अपने डंडे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लेखक कुएं से चिट्ठी निकालने का काम टाल सकता था परंतु उसने ऐसा नहीं किया। स्मृति कहानी से उसके चरित्र की कौन सी विशेषताएं उभर कर आती है? क्योंकि देखिए लेखक ने चिट्ठियों को गलती से कुएं में गिरा दिया था। कुएं में सांप था और सांप के डसने से जो है लेखक की मौत हो सकती थी। वहां पर बहुत ज्यादा रिस्क था, लेकिन लेखक ने ये काम नहीं टाला। उन्होंने जो है कुएं से चिट्ठियां निकाली, उन्होंने जो है अपनी जिम्मेदारी पूरी की। लेखक ने जो चिट्ठी निकालने का जो काम है वो क्यों नहीं टाला, इससे क्या पता चलता है लेखक के बारे में, ये चीजें आपने एक्सप्लेन करनी है। तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लेखक के द्वारा कुएं से चिट्ठी निकालने का काम टल सकता था लेकिन बड़े भाई की डांट के डर से उसने ऐसा नहीं किया। इसके साथ ही लेखक बहुत ईमानदार भी था। वह अपने भाई से झूठ बोलना और बहाना लगाना नहीं चाहता था। चिट्ठियों को आना नहीं चाहता था। चिट्ठियों को पहुंचाने की जिम्मेदारी, कर्तव्य निष्ठा की भावना उसे कुएं के पास से जाने नहीं दे रही थी। लेखक ने पूरे साहस और सूझबूझ के साथ कुएं में नीचे उतरकर एकाग्रचित हो सांप की गतिविधियों को ध्यान में रखकर चिट्ठियां बाहर निकाल ली। इस तरह हमें लेखक की ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा के साथ उसके साहस, दृढ़ निश्चय, एकाग्रता और सूझबूझ की जानकारी भी मिलती है। यानी जो सारी चीजें हुई, जो कुएं में जाना, कुएं से चिट्ठियां निकालना, ये सारी जो चीजें थी, ये जो सारा दृश्य था, इससे हमें लेखक के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलती है कि जो लेखक है वो बहुत ईमानदार भी था अपने कामों को लेकर, कर्तव्यनिष्ठ भी था और इसके साथ ही साथ वो बहुत साहसी था, दृढ़ निश्चयी था और वो बहुत ज्यादा सूझबूझ वाला था, यानी वो बहुत ज्यादा समझदार भी था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कभी कभी दृढ़ संकल्प के साथ तैयार की गई योजना भी प्रभावी नहीं हो पाती है ना, क्यों सफल नहीं हुई? स्मृति पाठ के आधार पर बताइए। तो जो लेखक ने पहले योजना बनाई थी कि वो नीचे जाकर सांप को मार देगा, उसके बाद आसानी से चिट्ठियां लेकर बाहर आ जाएगा, ये जो योजना थी वो जो है सफल नहीं हुई, वो जो है काम नहीं आई लेखक के। ऐसा क्यों हुआ? और जो हम योजनाएं पहले बना देते हैं वो कभी कभी पूरी तरह से प्रभावी नहीं होती है, ऐसा क्यों होता है? तो ये सारी चीजें आपने एक्सप्लेन करनी है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि चिट्ठियां कुएं में गिर जाने पर लेखक बहुत भारी मुसीबत में फंस गया। पिटने का डर और जिम्मेदारी के एहसास उसे चिट्ठियां निकालने के लिए विवश कर रहा था। लेखक ने धोतियों में गांठ बांधकर रस्सी बनाकर कुएं में उतरने की योजना बना ली। लेखक को स्वयं पर भरोसा था कि वह नीचे जाते ही डंडे से दबाकर सांप को मार देगा और चिट्ठियां लेकर ऊपर आ जाएगा, क्योंकि वह पहले भी कई सांप मार चुका था। उसे अपनी योजना में कमी नहीं दिखाई दे रही थी, परंतु लेखक द्वारा बनाई गई यह पूर्व योजना सफल नहीं हुई, क्योंकि योजना की सफलता परिस्थिति पर निर्भर करती है। कुएं में स्थान की कमी थी और सांप भी व्याकुलता से उसको काटने के लिए तत्पर था। ऐसे में डंडे का प्रयोग करना संभव नहीं था। तो जो ये दृश्य है वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिससे ये पूरी बात पता चलती है कि कभी कभी जो हम योजनाएं बनाते हैं, कभी कभी जो हम प्लानिंग करते हैं वो फ्यूचर में काम नहीं आती है, क्योंकि जो योजनाएं होती है वो निर्भर करती है हमारी परिस्थितियों पर, हमारी सिचुएशंस पर। तो जो लेखक ने योजना बनाई थी वो उसकी जो सिचुएशन थी फ्यूचर में उसके बिल्कुल विपरीत थी, बिल्कुल उल्टी थी, जिस कारण से जो है उनकी योजना सफल नहीं हो पाई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, स्मृति कहानी बाल मनोविज्ञान को किस प्रकार प्रकट करती है? बच्चों के स्वभाव, उनके विचार के विषय में हमें इससे क्या जानकारी मिलती है? तो आपसे इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं जिनको एक्सप्लेन करने में आपको कठिनाई हो सकती है, लेकिन अगर आपको चैप्टर अच्छे से पता है तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको केवल क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर आपको जो है बच्चों का जो स्वभाव होता है बचपन में, उन चीजों को बताना है, उन चीजों को एक्सप्लेन करना है कि जो स्मृति पाठ है वो जो है बाल मनोविज्ञान को किस तरह से प्रकट करती है, यानी बच्चों के बारे में हमें क्या बताती है।
तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बाल मस्तिष्क हर समय सूझबूझ से कार्य करने में सक्षम नहीं होता। बच्चे शरारतों का ध्यान आते ही अपने चंचल मन को नहीं रोक पाते। खतरा उठाने, जोखिम लेने, साहस का प्रदर्शन करने में उन्हें आनंद आता है। वे अपनी जान को खतरे में डालने से भी नहीं चूकते, लेकिन बच्चों का हृदय बहुत कोमल होता है। बच्चे मार व डांट से बहुत डरते हैं। जिस प्रकार लेखक बड़े भाई की डांट व मार के डर से तथा चिट्ठियों को समय पर पहुंचाने की जिम्मेदारी की भावना के कारण जहरीले सांप तक से भिड़ गया, बच्चे अधिकतर ईमानदार होते हैं। वे बड़ों की भांति ना होकर छल व कपट से दूर होते हैं। मुसीबत के समय बच्चों को सबसे अधिक अपनी माँ की याद आती है। माँ के आंचल में वे स्वयं को सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो स्मृति कहानी है उससे जो है हमें बहुत सारे बाल मनोविज्ञान के विषयों के बारे में पता चलता है। जैसे बच्चे जो हैं वो हमेशा से जो है सूझबूझ से कार्य नहीं लेते हैं, क्योंकि वो नासमझ होते हैं, उनमें उतनी समझ नहीं होती है। क्योंकि बच्चे जो है जैसे ही उन्हें शरारत का ध्यान आता है तो वो अपनी सारी चीजें भूल जाते हैं। वो उनका जो चंचल मन होता है वो शरारतें करने के लिए उतावला हो जाता है। जैसे कहानी में लेखक को जैसे ही कुएं में पत्थर फेंकने की शरारत का ध्यान आया, वो भूल गए कि उनकी टोपी के अंदर चिट्ठियां हैं। उन्होंने झट से टोपी निकाल दी थी, जिस वजह से जो चिट्ठियां जो है वो कुएं में गिर गई थी। उन्हें ध्यान नहीं रहा कि पहले वो चिट्ठियों को साइड में रख दें, उसके बाद वो शरारत करें। लेकिन उनकी इसी नादानी की वजह से उनको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। और इस कहानी से ये भी पता चलता है कि जो बच्चे होते हैं जो है बहुत ज्यादा आनंद महसूस करते हैं, उनको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। और बच्चे जो है अपनी जान को बहुत बार खतरे में भी डाल लेते हैं, क्योंकि वे नासमझ होते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि अगर हम ये काम करेंगे तो हमें जो है खतरा है, हमारी जान को खतरा हो सकता है। वो जो है केवल शरारतों पर ध्यान देते हैं। साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि जो बच्चे होते हैं वो बड़ों से बहुत ज्यादा अलग होते हैं। बड़े लोग जो है छल कपट कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो इन सारी चीजों से दूर होते हैं। और बच्चों को मुसीबत के समय हमेशा अपनी माँ की याद आती है, क्योंकि माँ के आंचल में बच्चे अपने आप को बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। बच्चे ही नहीं, बड़े भी जो है अपने आप को माँ के आंचल में सुरक्षित महसूस करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अपनी शक्ति के अनुसार योजना बनाने वाला ही सफल होता है। स्मृति पाठ के आधार पर इस कथन की विवेचना कीजिए। यानी अपनी शक्ति के अनुसार जो योजना बनाता है वो हमेशा सफल होता है। ये जो कथन है वो किस तरह से सही बैठता है स्मृति पाठ के अनुसार हमने बताना है। तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लेखक ने कुएं में चिट्ठियां गिर जाने के बाद बहुत ही बुद्धिमानी, चतुरता और साहस का परिचय दिया। कठिन परिस्थिति में भी उसने हिम्मत नहीं हारी। कुएं में जहरीला सांप होने के बावजूद वह साहसपूर्ण युक्ति से अपने पास मौजूद सभी धोतियों को आपस में बांध आता है ताकि वह नीचे तक चली जाए। सर्प के धंसे जाने से बचने के लिए उसने पहले कुएं की बगल की मिट्टी गिराई, फिर डंडे से चिट्ठियों को सरकाया। डंडा छूट जाने पर उसने सांप का ध्यान दूसरी ओर बटाया, फिर डंडे को उठा लिया। सांप का आसन बदला तो उसने चिट्ठियां भी उठा ली और अपनी धोतियों में बांध दिया। इस प्रकार लेखक ने अपनी बुद्धि का पूरा सदुपयोग करके तथा युक्तियों का सहारा लेकर जो है कुएं में गिरी हुई चिट्ठियों को निकाला। यह उसकी साहसिकता का स्पष्ट परिचय देता है। यानी जो अपनी शक्ति के अनुसार जो है योजना बनाता है वो हमेशा सफल होता है। जो दृढ़ निश्चय रखता है वो हमेशा सफल होता है। जैसे लेखक ने जो है दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो किसी भी हालत में चिट्ठियों को लेकर ऊपर आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और उन्हें ये भी पता था कि जो सांप है वो जहरीला है और अगर उसने उन्हें काट लिया तो लेखक की जान जो है वो मुसीबत में पड़ सकती है। इस वजह से उन्होंने जो है अपनी सूझबूझ से सांप का हमेशा ध्यान बटाया ताकि वो चिट्ठियों को भी उठा ले और सांप भी जो है उन्हें ना काट पाए। तो ये सारी चीजें जो है एक्सप्लेन करके हमें ये पता चलता है कि जो अपनी शक्ति के अनुसार योजना बनाता है वो हमेशा सफल होता है। जो साहस से अपना काम करता है वो सफल होता है और जो ईमानदारी से अपने काम को करने की कोशिश करता है वो हमेशा सफल होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जब लेखक और उसका छोटा भाई उस कुएं की ओर से निकले, उसमें सांप गिरा हुआ था, तब उनके साथ कौन सी घटना घटी जिससे लेखक पर बिजली सी गिर पड़ी। यानी यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि लेखक के साथ ऐसा क्या हुआ जिसके कारण लेखक बहुत ज्यादा घबरा गया, यानी उस पर ऐसा लग रहा था जैसे उन पर बिजली गिर पड़ी हो, यानी वो बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ गए थे। वो घटना क्या थी।
तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब लेखक और उसका छोटा भाई उस कुएं की ओर से निकले जिसमें सांप गिरा हुआ था, तब लेखक के मन में कुएं में पत्थर फेंककर सांप की फुसकार सुनने की उसकी इच्छा जाग गई। लेखक कुएं पर पत्थर डालने के लिए कुएं की ओर बढ़ा। छोटा भाई भी लेखक के पीछे इस तरह चल पड़ा जैसे बड़े हिरन के बच्चे के पीछे छोटा हिरन का बच्चा चल पड़ता है। लेखक ने कुएं के किनारे से एक पत्थर उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर पत्थर गिरा दिया। लेखक पर तो बिजली सी गिर पड़ी, क्योंकि उस समय जो घटना घटी उस घटना के कारण लेखक को यह भी याद नहीं कि सांप ने फुसकार मारी या नहीं, पत्थर सांप को लगा या नहीं। यह घटना थी टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिर जाने की। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपसे घुमा फिरा कर शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सी घटना थी जिससे जो है लेखक पर बिजली गिर पड़ी। और अगर आपसे शॉर्ट में पूछा जाए तो आप सिर्फ इतना कह सकते हैं कि वो घटना थी टोपी को हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियों के चक्कर काटते हुए कुएं में गिर जाने की। और अगर आपसे लॉन्ग में पूछा जाए तो इस तरह से आप पूरा जो दृश्य है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जब लेखक ने कुएं के धरातल की ओर ध्यान से देखा तो लेखक क्यों हैरान हो गया। तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब लेखक ने कुएं की धरातल की ओर ध्यान से देखा तो लेखक ने जो देखा उसे देखकर वह हैरान हो गया, क्योंकि कुएं के धरातल पर सांप अपना फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। सांप की पूंछ और पूंछ के समीप का भाग ही पृथ्वी पर था, बाकी वह आधा आगे का भाग हवा में ऊपर उठाया हुआ था और वह सांप लेखक के नीचे आने की ही प्रतीक्षा कर रहा था। धोती के नीचे डंडा बंधा था जो लेखक के उतरने की गति से धीरे धीरे इधर उधर हिल रहा था। शायद इसी के कारण लेखक को उतरते देख सांप घातक चोट करने के आसन पर बैठा था, अर्थात फन फैलाए लेखक को डसने के लिए तैयार बैठा था। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित होकर अपना फन फैलाकर खड़ा होता है और फुसकार मारकर चोट करता है, ठीक उसी तरह यह कुएं का सांप भी तैयार बैठा था। उसका शत्रु लेखक उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। तो यहाँ पर देखिए, जब लेखक ने धरातल पर देखा तो वो क्यों हैरान हो गया था, क्योंकि जो सांप है वो बहुत ही घातक स्थिति में बैठा हुआ था। वो लेखक को डसने के लिए पूरी तरह से तैयार था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लेखक ने भय, निराशा और उद्वेग के मन में आने तथा मां की गोद याद आने का वर्णन किस प्रसंग में किया है, स्मृति पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, आपसे क्वेश्चन किस तरह से घुमा फिराकर पूछे जा सकते हैं कि आपको ये स्पष्ट करना है कि लेखक ने कौन से प्रसंग में ये सारी चीजें वर्णन की है। तो आपने इन सारी चीजों का जो वर्णन है वो आपने स्पष्ट करना है कि कहाँ पर हुआ है, किस तरह से हुआ है। तो लेखक अपने वर्णन में बताता है कि बच्चों की टोली स्कूल के रास्ते में पड़ने वाले सूखे कुएं में पड़े एक सांप को ढेले मारकर उसकी फुसकार सुनने में अभ्यस्त हो गई थी। वास्तव में लेखक जब अपने बड़े भाई द्वारा दी गई चिट्ठियों को मक्खनपुर के डाकखाने में डालने के लिए अपने छोटे भाई के साथ जा रहा था, तब रास्ते में कुएं वाले सांप को ढेले मारकर उसकी हुफकार सुनने का विचार पुनः उनके मन में आया। लेखक के इसी प्रयास के दौरान उसकी टोपी में रखी चिट्ठियां कुएं में जा गिरी। लेखक का उपयुक्त कथन इसी घटना के संदर्भ में है, क्योंकि कुएं में बहुत अधिक गहरा होने, उसकी उम्र कम होने और सबसे ज्यादा कुएं में पड़े विषैले सांप के डर से वह चिट्ठियों को निकालने का कोई उपाय नहीं समझ पा रहा था। चिट्ठियां ना मिलने का परिणाम बड़े भाई द्वारा दिए जाने वाला दंड था। इसलिए लेखक निराशा, भय और उद्वेग अर्थात घबराहट के मनोभावों के बीच फंस गया था। स्वाभाविक रूप से बचपन में कोई कार्य गलत हो जाता है तो बच्चे अपने अपराध निवारण या उससे संबंधित दंड से बचने हेतु जो है माँ के लाड प्यार और उसकी गोद का आश्रय लेना संभवतः पसंद करते हैं। माँ की ममता बच्चों के लिए एक सुरक्षात्मक आवरण की भांति कार्य करती है। इसी कारण लेखक ने ऐसा कहा है, क्योंकि बच्चे जो है हमेशा जब भी कोई गलती करते हैं तो माँ के आंचल में सुरक्षित महसूस करते हैं। तभी जो है लेखक को अपनी माँ के आंचल की याद आई थी। और ये वर्णन जो है लेखक ने कब किया था, जब ये सारी चीजें हुई थी, यानी जब लेखक के टोपी से जो है चिट्ठियां कुएं में गिर गई थी और उनको कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कि वो किस तरह से चिट्ठियों को निकालें।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि दोनों भाइयों ने मिलकर कुएं में नीचे उतरने की क्या क्या युक्तियां अपनाई, स्मृति पाठ के आधार पर बताइए। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन आपसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछा गया था, तो वहां पर आपने 20 to 30 वर्ड्स में एक्सप्लेन किया था कि क्या क्या युक्तियां अपनाई थी। अब जो है 60 to 70 वर्ड्स आप इसको किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, आप इस तरह से देखिए कि कुएं में चिट्ठियां गिर जाने पर दोनों भाई सहम गए और डर कर रोने लगे। छोटा भाई जोर जोर से और लेखक आंख डबडबाकर रो रहा था। तभी उन्हें एक युक्ति सूझी। उनके पास एक धोती में चने बंधे थे, 2 धोतियां उनके कानों पर बंद रखी थी और 2 धोतियां वह पहने हुए थे। उन्होंने 5 धोतियां मिलाकर कसकर गांठ बांधकर रस्सी बनाई, धोती के एक सिरे पर तो दूसरा सिरा चरस के डेंग पर कसकर बांध दिया और उनके चारों ओर चक्कर लगाकर एक और गांठ लगाकर छोटे भाई को पकड़ा दिया। लेखक धोती के सहारे कुएं में बीचों बीच उतरने लगा। छोटा भाई रो रहा था, पर लेखक ने उसे विश्वास दिलाया कि वह सांप को मारकर चिट्ठियां ले आएगा। नीचे सांप फन फैलाए बैठा था। लेखक ने बुद्धिमत्तापूर्ण सांप से लड़ने या मारने की बात त्याग डंडे से चिट्ठियां सरका ली और सांप को चकमा देने में कामयाब हो गया। तो ये सारी चीजें जो है लेखक और उनके भाइयों ने योजना बनाई थी कि वो किस तरह से नीचे जाएंगे और कैसे चिट्ठियों को उठाएंगे। लेकिन जब वो योजना फेल हो गई तो लेखक ने अपनी सूझबूझ के साथ जो है किस तरह से चिट्ठियां उठाई और सांप को किस तरह से चकमा दिया, ये सारी चीजें भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जब लेखक ने सांप को साक्षात देखा तो उसने सांप को मारने की क्या योजना और आशा को असंभव क्यों पाया। अब जब लेखक ने जो सांप को मारने की योजना बनाई थी वो उन्होंने असंभव क्यों पाई जब उन्होंने सांप को साक्षात देखा। तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब लेखक ने सांप को साक्षात देखा तो उन्होंने सांप को मारने की अपनी योजना और आशा को असंभव पाया, क्योंकि कुएं के नीचे सांप को मारने के लिए डंडा चलाने के लिए पूरी जगह भी नहीं थी और लाठी या डंडा चलाने के लिए काफी जगह होनी चाहिए जिससे वे घुमाए जा सके। एक तरीका और था कि सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मुहाने पर खड़ा होना था, यानी फन या उसके समीप का भाग ना दबा तो फिर वह सांप पलटकर जरूर काटता, और अगर हिम्मत करके लेखक फन के पास दबा भी देता तो फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियों को वह कैसे उठाता। 2 चिट्ठियां सांप के पास उससे सटी हुई पड़ी थी और एक लेखक की ओर थी। लेखक तो चिट्ठियां लेने ही कुएं में उतरा था। लेखक और सांप दोनों ही अपनी अपनी स्थितियों पर डटे हुए थे। इसलिए जो है लेखक को जो भी उन्होंने योजना बनाई थी, जो भी उन्हें आशा थी, वो अब उन्हें असंभव लग रही थी कि वो जो है सांप को नहीं मार सकते थे, क्योंकि उसमें जोखिम था। वो जो है सांप को मारने नहीं उतरे थे, वो चिट्ठियों को लेने उतरे थे। तो उन्होंने जो है अपनी सूझबूझ से चिट्ठियों को उठाना था। इसलिए जो है अब वो सांप को मारना जो है वो छोड़ चुके थे। उन्होंने ठान लिया था कि वो सांप को नहीं मारेंगे, चिट्ठियों को अपनी ओर सरकाकर सांप का ध्यान भटकाकर जो है कुएं से बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरह से जो है आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी, जिन्हें आप अच्छी तरह से अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आप चैप्टर को अच्छे से एक बार पढ़ लें, क्योंकि जब तक आपको कहानी अच्छे से समझ में नहीं आएगी तब तक आप किसी भी क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने शब्दों में अच्छे से क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर पाएं, तो उसके लिए एटलीस्ट एक बार अपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें। तो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुविकल्पात्मक प्रश्न यानी कुछ एमसीक्यूज, ताकि आपकी पूरी प्रेपरेशन हो जाए। पहला प्रश्न है, स्मृति पाठ में बच्चों का स्वभाव कैसा था, यानी जो बच्चे थे, बच्चों की टोली थी, उनका स्वभाव कैसा था। 4 ऑप्शन है, बच्चे समझदार थे, बच्चे बहुत शरारती थे, बच्चे पढ़ाकू थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पाठ के आधार पर बच्चे कैसे थे, वो बहुत ज्यादा शरारती थे, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, लेखक को सबसे ज्यादा प्यार किस चीज से था। लेखक को सबसे ज्यादा प्यार किससे था। 4 ऑप्शन है, अपनी टोपी से, अपनी माँ से, अपने बड़े भाई से, या अपने डंडे से। तो लेखक को सबसे ज्यादा प्यार किससे था, अपने बबूल के डंडे से, और इसके बहुत सारे कारण थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा, यानी अपने डंडे से। तीसरा प्रश्न है, लेखक ने कुएं के धरातल पर क्या देखा। 4 ऑप्शन है, फन फैलाए हुए सांप को, अपने डंडे को, गहरे पानी को, या अपनी धोती को। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, यानी फन फैलाए हुए सांप को। तो कुएं के धरातल पर क्या था, सांप था, जिसके कारण लेखक की बनाई हुई जो योजनाएं थी वो भी फेल हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने कुएं की दीवार
की मिट्टी नीचे क्यों गिराई? 4 ऑप्शन है, गहराई मापने के लिए, सफाई करने के लिए, ताकि सांप का ध्यान बट जाए, या सांप को डराने के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी ताकि सांप का ध्यान बट जाए, ये हमारा सही उत्तर होगा। क्योंकि जब पहली बार धोखे से मिट्टी सांप पर गिरी थी तो सांप ने जो है उस मिट्टी पर हमला कर दिया था, जिस वजह से लेखक को ये आइडिया हो गया था कि वो जो है सांप का ध्यान बटा सकते हैं मिट्टी नीचे गिराकर। तो उन्होंने जो है सांप का ध्यान बटाने के लिए कुएं की दीवार की मिट्टी नीचे गिराई थी, यानी ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, स्मृति पाठ से लेखक के बचपन के बारे में क्या पता चलता है? 4 ऑप्शन है, वह एक जिम्मेदार लड़का नहीं था, वह एक मूर्ख लड़का था, वह एक बहादुर लड़का था, वह किस्मत का बहुत धनी था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा कि वह एक बहादुर लड़का था। क्यों? जिम्मेदार, बहुत ही साहसी, बहुत ही बहादुर लड़का था, क्योंकि अपनी जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जोखिम उठाया उस कुएं में उतरने का, और उन्होंने अपनी बहादुरी दिखाते हुए जो है चिट्ठियों को कुएं से बाहर भी लेकर वो आ गए थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, लेखक को इस बात का कब एहसास हुआ कि कुएं में चिट्ठियां लेना आसान नहीं होगा? 4 ऑप्शन है, जब लेखक ने कुएं की गहराई को देखा। सेकंड है, जब लेखक को पता चला कि कुएं में सांप है। तीसरा है, जब लेखक ने कुएं में सांप का सामना किया। चौथा है, जब उसे सांप की प्रजाति का पता चला। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा, क्योंकि जब लेखक ने कुएं में सांप का सामना किया तब उन्हें एहसास हुआ कि चिट्ठियां लेना आसान नहीं है। क्योंकि लेखक को कुएं की गहराई का पता था, लेखक को यह भी पता था कि कुएं में सांप है, और सांप की प्रजाति कौन सी है, सांप बहुत जहरीला है, ये भी लेखक को पता था। तो ये सब पता होते हुए भी जो है वो कुएं में गए थे। उन्होंने ठान लिया था कि वो चिट्ठियों को लेकर आते हैं, लेकिन जब उन्होंने सांप का सामना किया कुएं में, तब उन्हें एहसास हुआ था कि चिट्ठियों को लेना आसान नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, लेखक हाथों के सहारे से ही कितने फुट के कुएं को पार कर गया था? ऑप्शन है 36, 26, 46 या 16। तो 36 फुट का जो कुआं है उसको लेखक ने हाथों के सहारे ही पार किया था बचपन में। ये लेखक ने लास्ट में पार्ट में रिवील किया है कि अब जो है वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, लेखक की किस आदत ने लेखक को मुसीबत में डाल दिया था? 4 ऑप्शन है, छोटे भाई को सताने की, माँ की बात ना मानने की, कुएं में रोज ढेला फेंकने की, या फिर बच्चों के साथ खेलने की। तो लेखक की कौन सी आदत थी जिससे लेखक को मुसीबत में डाल दिया था? कुएं में रोज ढेला फेंकने की आदत, जिसके कारण जो है उनकी चिट्ठियां जो है कुएं में गिर गई थी। ये है ऑप्शन नंबर 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, लेखक का शत्रु कौन था? 4 ऑप्शन है, बड़ा भाई, गहरा कुआं, विषैला सांप या खराब समय। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा, यानी विषैला सांप लेखक का शत्रु था इस पाठ में। अगला क्वेश्चन है, चिट्ठियां कुएं में गिर जाने पर लेखक का मन कहीं भाग जाने का कर रहा था, लेकिन वह कहीं नहीं भागा, क्योंकि? पूरा सेंटेंस करना है आपने। 4 ऑप्शन है, उसका छोटा भाई अकेले रह जाता, क्योंकि पिटाई का भय और जिम्मेदारी रूपी 2 धारी तलवार उसे डराए हुए थी। तीसरा ऑप्शन है, क्योंकि उसके पास कहीं भी जाने के लिए पैसे नहीं थे, और चौथा है, उसका बड़ा भाई उसे कहीं से भी ढूंढकर वापस ला सकता था। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी पिटाई का भय और जिम्मेदारी रूपी 2 धारी तलवार उसे डराए हुए थी, इसलिए वो जो है कहीं नहीं भाग पा रहा था। जो वो सोच रहे थे कि मन में उन्हें लग रहा था कि वो कहीं भाग जाए ताकि किसी को पता ना चले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक तो उनको अपने भाई की पिटाई का डर था, और दूसरा वो जिम्मेदारी अपनी समझते थे कि उनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई थी चिट्ठियों को सही सलामत जो है डाकखाने में डालने की, लेकिन वो जो है अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते थे। तो ये 2 धारी जो तलवार है वो उन पर लटक रही थी, वो उससे डरे हुए थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। तो ये थे कुछ एमसीक्यूज, और अगर आप और भी एमसीक्यूज पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन पर जाकर सर्च कर सकते हैं। वहां पर आपको चैप्टर 2 स्मृति के एमसीक्यूज और भी मिल जाएंगे, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो और भी अच्छे से हो सके। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने चैप्टर 2 स्मृति पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और एमसीक्यूज पर डिस्कस किया, और हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।